सबको नमस्ते, राधे राधे, हर हर महादेव, जय माँ गंगे। आप सभी को राधे जी की तरफ से राधे राधे। आज मेरे लड्डू गोपाल यहाँ पे माघ मेला में है। 1 महीने के लिए कल्पवास कर रही है तो मालूम है। सुबह आए थे तो स्नान करने के लिए। अब ये इस समय शाम को मैं रोज़ आती हूँ, इनको भ्रमण भी कराती हूँ, गंगा जी के सैर कराती हूँ और इनको यहाँ पे बैठाल के जाप भी होता है। तो यहाँ पे मैं जप के लिए आती हूँ शाम को और गंगा जी का दीपदान करने के लिए आती हूँ। तो मैंने सोचा कि गंगा जी के दर्शन आपको कराए जाएं। यहाँ प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है, बहुत ही बड़ा कुंभ मेला लगता है। ये ऐतिहासिक मेला है जो पूरे विश्व में नहीं लगता है। हमारे यहाँ प्रयागराज में 4 जगह लगता है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ प्रयागराज में ये मेला लगता है कुंभ का। 12 साल बाद महाकुंभ, 6 साल में अधकुंभी होती है और अब 2024 में अधकुंभी होगी। इस साल माघ मेला इतना विस्तार से बांट दिया गया है कोरोना की वजह से कि सब लोग सुरक्षित रहें। ये जगह जगह पे घाट बना दिए गए हैं। जिस जगह पे मेरा घाट है वहाँ पे टेंट लगा हुआ है, उसमें वो घाट ये वाला है। देखिए सब के समय कोई यहाँ भीड़ नहीं रहती है। सुबह टाइम यहाँ 4 बजे से स्नान शुरू हो जाता है। 4 बजे से सब लोग आने लगते हैं, स्नान पूजा पाठ करते हैं और शाम को भक्त भी कुछ आते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं। जिसकी इच्छा हो 2 समय स्नान करें और या तो एक ही टाइम स्नान करें। इस समय शाम के समय लोग आते हैं यहाँ पर और गंगा मैया की आरती करते हैं तथा दीपदान करते हैं और यहाँ पे बैठ के घंटों जाप करते रहते हैं। तो मैं भी शाम के समय आ जाती हूँ गंगा माँ के स्थान पर। बिल्कुल करीब आधा किलोमीटर से भी मेरे टेंट से दूरी कम है। यहाँ आती हूँ और अपने गोपाल जी को, कान्हा जी को भी लेके आती हूँ। यहाँ पे कान्हा जी को मेरे बड़ा आनंद आता है। वो बैठ के गंगा की लहरें देखते हैं और मैं यहाँ पे बैठ के जाप करती हूँ, पूजन करती हूँ। उसके बाद फिर आरती शाम को आरती करके और लौट जाती हूँ। ये गंगा जी का पानी इतना निर्मल, साफ, स्वच्छ है। कल से वैसे गंगा जी बहुत बढ़ी हुई हैं ताकि ये पानी देखिए यहाँ तक आ गया है। पानी काफ़ी पानी छोड़ा गया है वहाँ से, तो गंगा जी का पानी यहाँ तक आ गया है। और इसके थोड़ा सा आगे जाके घाट, इसी उसमें जो वो पीले रंग की पटरी दिख रही है वहाँ जाके स्नान करना पड़ता है। ये गंगा जी के आपको दर्शन करा रहे हैं। प्रयागराज, दारागंज, इस साइड मेरे शास्त्री पुल है एक तरफ और एक तरफ ये रेलवे पुल है। यहाँ से ट्रेन जाती है और ये देखिए गंगा जी बीचों बीच हमारा कैंप मिलता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यहीं पे कैंप मिला है। थोड़ी जगह 19-20 वर्ष आगे पीछे हो जाती है और 1 माह कैसे व्यतीत हो जाता है पता नहीं चलता। हम लोग खिचड़ी के पहले, मकर संक्रांति के पहले 12 तारीख को यहाँ आते हैं। उसके बाद में पूरे महीने 1 माह यहाँ रह के पूजा पाठ करते हैं। दान पुण्य, कीर्तन, भजन होता है, भागवत सुनते हैं। हर साल तो मेरे ही कैंप में भागवत होती थी, लेकिन इस साल भागवत इसलिए नहीं कराया गया क्योंकि भीड़ के कारण एकदम मनाही हो गई थी, रोक दिया गया था, इसलिए भागवत नहीं हुई है। अगर गंगा माँ की कृपा रही, सब कुछ अच्छा रहा तो अगले वर्ष फिर भागवत ज़रूर कराऊंगी। ये देखिए गंगा माँ के
सब लोग आते हैं दर्शन कर। इतना श्रद्धा विश्वास और लोगों का प्रेम है। ये पवित्र पावन भूमि ऐसी है कि नहीं भी इच्छा होती है तो जो व्यक्ति यहाँ पे आता है कल्पवास करने के लिए, दूर दूर से लोग कल्पवास के लिए चले आते हैं, खिंचे चले आते हैं। यहाँ पे माँ गंगा उनको बुला लेती है और अपने यहाँ पे भक्त को 1 माह के लिए शरण देती है। धन्य है वो भाग्यशाली लोग जो इस भूमि में आके रहते हैं। और मेरे कान्हा, इतनी ठंड पड़ रही है आजकल, तो वैसे आज तो बहुत अच्छी सुनहरी धूप निकली है, परसों भी निकली थी, कल तो ठंड हो गई थी, ठंड पड़ रही है। लेकिन मेरे कान्हा फिर भी 2 स्वेटर भले ही पहने, लेकिन मेरे कान्हा आते शाम को डेली हैं। घर में इनको छोड़ के कहती हूँ कि छोड़ दे, लेकिन नहीं रहते। ये पहले से ही तैयार होने लगते हैं। ये तैयार होके आते हैं और यहाँ पे बैठ के मधुर लोग अपने भक्तों को देखते हैं और गंगा माँ के दर्शन करते हैं। इनके कारण मेरा भी सौभाग्य हो जाता है कि मैं भी आ जाती हूँ और कान्हा मेरे बैठ जाते हैं। अब मैं यहाँ पे गंगा जी की पूजन करूँगी। शाम के टाइम पूजन करने के सुबह सिर्फ आके स्नान होता है और सूक्ष्म पूजन होती है, लेकिन दीपदान शाम को होता है। सुबह आरती को होती है, दीपदान शाम को होता है। यहाँ पे कहते हैं कि गंगा के तट के पे बैठ के अगर कोई भी मंत्र का जाप किया जाए तो उसका 1000 गुना फल मिलता है। और यहाँ पे सिर्फ यही सबसे बड़ा महत्व है कि यहाँ पे भक्त अगर आते हैं तो उन्हें पूजा पाठ जप तप अपनी साधना करने के लिए ही आते हैं। 1 माह पता नहीं कैसे समय व्यतीत हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। अब ये जो संकल्प लेते हैं, मेरा तो गुरु मंत्र का भी चलता है, जो मेरे गुरु ने मंत्र मुझे दिया था उस गुरु मंत्र को मैं करती हूँ। और संकल्प पहले दिन ले लेते हैं कि इतना मंत्र करना है, उस मंत्र को पूरा करते हैं। उसके बाद उसका दशांश हवन करते हैं। ये हवन अंतिम में भी होता है और प्रतिदिन भी कर सकते हैं। फिर भंडारा ब्राह्मण भोजन ये करने के बाद में हम लोग फिर अपने घर को प्रस्थान करते हैं। अभी तो बहुत समय बाकी है। मौनी अमावस के दिन तो यहाँ पे इतनी भीड़ हो जाएगी कि देखते ही बनेगा। और बहुत दूर दूर से भक्त श्रद्धालु आते हैं। इसकी महिमा देश विदेशों में भी बहुत है और विदेश के लोग भी ये बोलते हैं कि धन्य है ये पवित्र पावन भूमि गंगा माँ का परिसर, जो सब लोग दर्शन के लिए आते हैं दूर दूर तक। और हमसे आपसे ज़्यादा वो श्रद्धा और विश्वास इसमें करते हैं। ये देखिए गंगा जी का निर्मल स्वच्छ पानी बढ़ गई हैं गंगा जी। यहाँ पे कभी मौका मिले तो दर्शन करने का, तो ये सौभाग्य की बात है। हम लोगों को तो कई साल हो गया है, 3 कुंभ बीत चुके हैं यहाँ पे कल्पवास करते हुए। और माँ गंगा बुला लेती हैं। ये उनकी कृपा है और आशीर्वाद है कि इस स्थान से सब कुछ मिला है, हर व्यक्ति को मिलता है, बड़ा सुख और आनंद की अनुभूति होती है। ये क्षेत्र ही ऐसा है कि यहाँ पे अगर आप भजन कीर्तन करते रहिए चारों तरफ, नहीं भी करेंगे तो भी आपको राम राम की धुन सुनाई देगी। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब